देखिए, हार्ड कॉपी के बिना ना आंसर लिखना बहुत कठिन होता है। जिसका हार्ड कॉपी है उसी का आंसर हम लिख रहे हैं, और हार्ड कॉपी आने पर फिर आंसर लिखेंगे हम। अब देखा जाए तो रोमांटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज, डिफ़िकल्ट टॉपिक है थोड़ा। पेज नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर देना है आपको। द रोमांटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज वॉज गिवन बाय स्लेगल, ठीक है। ही इज़ अ जर्मन ऑफ द लेट 18th and early 19th centuries, ऐसा लगेगा। The romantic theory of knowledge says the human mind is active, not passive. दिमाग हम लोग का एक्टिव रहता है, पैसिव नहीं रहता है। एक्टिव काम करते रहता है दिमाग हम लोग का। सेकेंड पॉइंट क्या है उसका? द माइंड मॉडिफाइज वॉट इट रिसीव्स एंड ऑल्सो क्रिएट्स न्यू आइडियाज। तो माइंड कोई आइडिया रिसीव किया और फिर उससे हम और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे फूल, डैफोडिल्स देखा, 100 फूल देखा, तो उसको हम बढ़ा कर 10,000 कर सकते हैं। मेरा दिमाग भी काम करेगा तो उस जो आइडिया रिसीव किया उसको हम और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो माई माइंड मॉडिफाइज वॉट इट रिसीव्स, तो मॉडिफाई किया, देखा 100 फूल, बोल रहा है 10,000 देखे, एंड ऑल्सो क्रिएट्स न्यू आइडिया, नया नया विचार उत्पन्न करता है। इसमें रोमांटिक थ्योरी है। The romantic theory of knowledge said that some kind of education could have a corrosive effect on the brain. रोमांटिक थ्योरी ये भी कहता है कोई कोई पढ़ाई ना दिमाग को भूथा कर दे, करोसिव खराब कर देता है। बैड एजुकेशन कुड डैमेज द जॉय ऑफ लाइफ। तो बच्चे को मार पीट कीजिएगा, सजा कठिन दीजिएगा, डिमोरलाइज कीजिएगा, तब तो उसका जीवन का आनंद ही खत्म हो जाएगा। तो कहता है खराब एजुकेशन से बच्चा खराब हो सकता है। ये तो रोमांटिक थ्योरी है। अब देखिए, क्राइस्ट हॉस्पिटल 530 years ago by Lamb gives a picture of the bad education system of the late 18th century. तो ये देखिए, क्राइस्ट हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल है नहीं, उसमें हॉस्पिटल हुआ जाता है, स्कूल का नाम भी देता था, क्राइस्ट स्कूल हम लोग देते हैं, उसका स्कूल नहीं, क्राइस्ट ये स्कूल होगा, हॉस्टल है, स्कूल एंड हॉस्टल, तो उसको उसमें हॉस्पिटल कहता था, स्कूल को हॉस्टल को उसमें हॉस्पिटल कहता था, ठीक है। तो इसमें क्या देखते, इस हम पढ़े हैं, इसमें दिखाता है बच्चों को कितना सताया जाता था, मारपीट किया जाता था, ठीक है। चार्ल्स हॉस्पिटल 530 years ago, 530 मैंने 35 साल पहले, जब जब से लैम्प लिखा है ना, उससे 35 साल पहले की कहानी लिख रहा है। गिव द पिक्चर ऑफ द बैड एजुकेशन सिस्टम ऑफ द लेट 18th century, ठीक है। एज अ पनिशमेंट द चिल्ड्रन वर शट इन अ स्मॉल रूम। सजा के रूप में बच्चों को छोटे कोठरी में बंद कर दिया जाता था। दे वर चेन्ड एंड whipped, और सीकर से बांध के लोगों को कोड़ा से मारता था। ये सब पहले समय के। अब तो ये ख़त्म हो गया। अब हम पेज 2 में आ रहे हैं, अकेले हैं इसलिए सब कुछ करना पड़ रहा है। पेज 2 में हम आए, ठीक है। पेज 2 क्या है? अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं, नाउ कंसीडर द डिटेल्स। अब लोग बारीकी में देख रहे हैं। देखिए, रोमांटिक विथ अ कैपिटल आर हैज़ अ स्पेशल मीनिंग। तो रोमांटिक जब कैपिटल आर से लिखते हैं उसका खास मीनिंग है, और रोमांटिक छोटी आर में उसका मीनिंग है लव अफेयर है, ये हैविंग ए रोमांटिक अफेयर, तो लव अफेयर ये सब कर रहा है। तो ये नहीं, बड़ी में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। सो हैज़ अ स्पेशल मीनिंग। इट डिस्क्राइब द लिटरेचर ऑफ द 19th century। रोमांटिक लिटरेचर ना 19th century का लिटरेचर, कहाँ का? इंग्लैंड का। रोमांटिक लिटरेचर है क्या 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 उसको गुण रहता है? लव फॉर नेचर, वर्ड्सवर्थ को देखिए, लव फॉर नेचर। इमेजिनेशन है, खूब उड़ान है, उड़ान उड़ते यही दिमाग से। लव फॉर रास्टिक लाइफ, देहाती जीवन के लिए प्रेम। सॉलिटरी पर है, घास काट रही है, घास कटनी है, लीच गैदर है, देहात का सब है, रस्टिक लाइफ, देहाती जीवन। स्ट्रॉन्ग बहुत पर्सनल फीलिंग है, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, ये सब लिखे, कितना पर्सनल फीलिंग है। सेंसुअसनेस, इंद्रियों को अच्छा लगता है, समझे ना, खुशबू आता है, टेस्ट आता है, देखने में अच्छी लगती है, तो सेंसेस, 5 इंद्रियां हैं, स्मेल है, आइज़ है, नोज़ है, ईयर्स है, टच, 5 तो इंद्रियां हैं, ये सेंसुअसनेस। एंड लैंग्वेज सिंपल, रैम हम भी सिंपल लिखते हैं, आप भी सिंपल लिखिए, तो रोमांटिक लोग भी सिंपल लिखते थे। देखिए, रोमांटिक मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रोमांटिक रिवाइवल। तो कन्फ्यूज में, दोनों एक ही चीज़ है, रोमांटिक मूवमेंट, रोमांटिक एज, रोमांटिक रिवाइवल एक ही चीज़ है। इन द 16th century देर वेर रोमांटिक पोएम्स एंड प्लेस। तो रिवाइवल क्यों नाम पड़ा इसको हम समझा रहे हैं, समझे। तो 16th century रोमांटिक पोएम्स का प्लेस। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। कहता यदि प्यार का भोजन है संगीत, तो बजाते जाओ, बजाते जाओ।
ये रोमांटिक प्ले, ट्वेल्थ नाइट पढ़े हैं। तो ये पेज 2 हो गया। हम आ रहे हैं पेज 3 में। अकेले हैं, चलिए ये पेज 3 आ गया। अब देखिए क्या, एक तो एग्जाम्पल दिया, एक म्यूजिक भी होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कम लिव विथ मी एंड बी माई लव, आओ मेरी प्रेमिका बन जाओ। ये क्या है, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव बाय मार्लो। ये सब क्या है, 16th सेंचुरी का रोमांटिक पोइम्स है, ठीक है। रोमांटिसिज्म डाइड इन द हैंड्स ऑफ ड्राइडन एंड पोप। 18th सेंचुरी में बेचारा रोमांटिसिज्म मारा गया, किसके हाथ में, ड्राइडन और पोप के हाथ में। तो ये लोग क्या थे, क्लासिकल पोइट्स थे। रोमांटिसिज्म was revived by the following poets of the 19th century। तो फिर इसको रोमांटिसिज्म को कौन जिंदा किया, रोमांटिक पोइट्स कौन कौन का नाम है, ये सब धा करता हूँ नाम है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ है, रोमांटिक पोइट्स है, कोलरिज है, वॉल्टर स्कॉट है, बायरन, पी.बी. शेली एंड जॉन कीट्स। These poets are also called the poets of the romantic revival। ये लोग को पोइटिक रिवाइवल, रोमांटिक रिवाइवल कभी कहा जाता है, क्योंकि फिर ये लोग रोमांटिसिज्म लाया। ड्राइडन और पोप तो मार दिया, लेकिन ये लोग फिर जिंदा किया। द रोमांटिक पोइट्स और द पोइट्स ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल डिसलाइक आर्टिफिशियल पोइम्स। और इन लोगों का क्या था, आर्टिफिशियल पोइम्स से नफरत था, जैसे लाइक द रेप ऑफ द लॉक बाय पोप। तो हम चले आएंगे पेज 4 में। पेज 3 को हटाए, अब पेज 4 में आ गए। ठीक है, पेज 4 में आ गए। गुड गुड गुड, ये लंबा पेज है। एरिस्टोटल ऑफ ग्रीस एंड होरेस ऑफ रोम वेयर द लॉ मेकर्स फॉर ड्राइडन एंड पोप। देखिए इन लोगों का गुरु कौन था, एरिस्टोटल ऑफ ग्रीस, हजारों साल पहले का ये लोग का गुरु था। कहाँ का, एरिस्टोटल था ग्रीक का, होरेस है रोम का। दे वेयर द लॉ मेकर्स फॉर ड्राइडन एंड पोप। इन लोगों का कानून बनाने वाला था ये। The romantic poets rejected the rules and conventions of Aristotle, Horace, Dryden, Pope। लेकिन रोमांटिक पोइट क्या किए, सबको छाट दिया। एरिस्टोटल को छाटा, होरेस को, ड्राइडन एंड पोप को। फिर से द रोमांटिक पोइट्स रिजेक्टेड द रूल्स एंड कन्वेंशंस, परंपराओं को, ऑफ एरिस्टोटल, होरेस, ड्राइडन एंड पोप। सबको रोमांटिक को हटा दिया। अब देखिए, ब्लेक्स सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस प्रिपेयर द वे फॉर द कमिंग ऑफ द रोमांटिक पोइट्स। तो ये तैयारी करता है रास्ता आने के लिए रोमांटिक पोइट्स का। सो ब्लेक इज कॉल्ड अ प्री रोमांटिक पोइट। प्री रोमांटिक, रोमांटिक की पहली जो है प्री रोमांटिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्री रोमांटिक पोइट्स, ठीक है। ब्लेक है द रोमांटिक क्रिटिकल थ्योरी इज एक्सप्रेस्ड इन, क्रिटिकल थ्योरी कौन कौन है देखिए, कौन कौन है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेंस बाय वर्ड्सवर्थ, बायोग्राफिया लिटरेरिया बाय कोलरिज, और डिफेंस ऑफ पोइट्री बाय शेली। तो ये सब क्रिटिकल थ्योरी रोमांटिक की जो इस सब किताब में है। तो उस पर डिटेल तो देने उतना टाइम नहीं है, तो नहीं दे पाएंगे, खाली नाम दे दिए वही काफ़ी है। द रोमांटिक्स गेव इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल। अब देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये लोग रोमांटिक जितना क्रिटिसिज्म क्या देखिएगा, तो इंडिविजुअल पर, खास व्यक्ति पर ये लोग जोर देता है, इंपॉर्टेंस देता है। ब्लेक से देखिए, ब्लेक क्या कर रहा है, टू जनरलाइज इज टू बी एन इडियट। मतलब कड़ी भाषा बोल रहा है, कहते जनरल बात करना एकदम इडियट, बुद्धू लोग जनरल बात करते हैं। Blake and the Romantics wanted to particularize, खास करके सॉलिटरी पर है, क्या कहते हैं, लीज गैदरर पर है, कोई खास व्यक्ति पर, लूसी पर है, कोई खास पर्टिकुलर, कोई खास पर लिखिए। तो अब हम क्या कहते हैं, अब लास्ट पेज है, पेज 5 में हमारे हैं। ये आखिरी पेज है। अब देखिए क्या कर रहा है, Dr. Johnson of the classical school says that a poet should write about the species। वो तो रोमांटिक क्या करे, खास पर लिखो। और डॉक्टर जॉनसन जो है क्लासिकल में क्या कहते हैं, स्पीसीज, जनरल बात लिखो, जनरल का थी, लूसी पर मत लिखो, लीज गैदर पर मत लिखो, किस पर लिखो, मानव जाति पर लिखो, ठीक है। पोप फॉलोड दिस एडवाइस एंड रोट एसे ऑन मैन। तो पोप जो है डॉक्टर जॉनसन की बात को मान के वो क्या लिखा, ऐसे मैन पर, जनरल बात, कोई खास आदमी नहीं, मैन पर, ठीक है। वर्ड्सवर्थ फॉलोड द रोमांटिक थ्योरी एंड कंपोज द प्रिल्यूड एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोइम। और वर्ड्सवर्थ क्या क्या ठीक उल्टा, वो कौन कविता रह जाए, द प्रिल्यूड, इसमें क्या, अपनी कहानी, एक आदमी की कहानी, अपनी कहानी है, खास पर्टिकुलर का। अंतर देख रहे हैं दोनों में अंतर। तो रोमांटिक्स क्या कहता है कि खास पर लिखो, क्लासिकल क्या कहता है जनरल पर लिखो। दोनों टकराव झगड़ा होते रहता है। अब कंक्लूजन हम लोग दे रहे हैं, कितना लंबा से लिखिएगा।
to conclude, it is rightly said, the greatest war, the greatest battle in English literature has been fought between the classicists and the romanticists. तो अंग्रेजी साहित्य में सबसे घमासान युद्ध किसमें हुआ है? क्लासिसिस्ट में, क्लासिकल और रोमांटिसिस्ट, सबसे भयंकर झगड़ा हुआ है. तो अब हम लोग को कंक्लूजन देना है. इन प्रैक्टिकल लाइफ यू शुड फॉलो द रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इन विच वी लिव. तो हम लोग को प्रैक्टिकल जीवन में जो समाज का रूल नॉर्म्स है उसी को अपनाना चाहिए. उसके अगेंस्ट जाइएगा बहुत कष्ट भोगना पड़ता है. तो मेरा तो यही विचार है, हम यहाँ दिए भी हैं. इन प्रैक्टिकल लाइफ वी शुड फॉलो द रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इन विच वी लिव. जिस समाज में रहते हैं उसके नियम को फॉलो कीजिए, तो शांति से जीजिएगा. इन लिटरेचर, लेकिन साहित्य में वी कैन इन्जॉय द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी. लेकिन साहित्य में रोमांटिक होइए, उड़िए, व्यूलेस, उस पंख से उड़िए जो देखा नहीं जा सके. और विंग्स ऑफ पोएजी देखिए, पोएजी का, इसका पोइट्री, इसका मीनिंग होता है पोइट्री, ये अलग चीज़. पोएजी, पुराने कवि लोग पोएजी यूज़ करते हैं. जैसे क्या कहते हैं, व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, ये कीट्स का है. दिस इज कोटेशन, ये कीट्स का ओ टू द नाइटिंगेल है. तो इन लिटरेचर वी कैन एंजॉय द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी. हम लोग कविता के पंख पर उड़ सकते हैं रोमांटिक लिटरेचर में. हम साहित्य में उसका मजा लीजिए. दी रोमांटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज, ये क्या है? रोमांटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज. फिर से पढ़ते हैं. इन लिटरेचर वी कैन एंजॉय द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, द रोमांटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज. तो रोमांटिक थ्योरी है, उसका आप आनंद ले सकते हैं साहित्य में पढ़ने में. लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कीजिए? नियम का फॉलो कीजिए. समाज में जो नियम है, बड़ों का इज्जत करना, ये सब, माता पिता का सेवा, ये सब करिए. दैट्स ऑल. थैंक यू एंड गुड नाइट.